नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कतर में पिछले साल अक्टूबर से चल रही तालिबान अमेरिका वार्ता अचानक टूट गई, जिसके बाद अमेरिका और अफगानिस्तान में लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि ट्रंप किसी भी कीमत पर तालिबान से समझौता कर लेने के लिए बेताब हैं। ट्रंप ने तो तालिबान को कैंप डेविड में बुलाकर समझौते को अंतिम रूप देने का मन बना लिया था, लेकिन इस बीच काबुल में एक हमला हुआ जिसमें एक अमेरिकी सैनिक समेत 12 लोग मारे गए। यह हमला तालिबान के साथ हो रही वार्ता के खात्मे का तत्कालिक कारण बना। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या इस फैसले के लिए यही एकमात्र कारण था? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि इसी महीने के शुरू में अमेरिकी वार्ताकार ज़िल्मे खलीलजाद ने कहा था कि तालिबान के साथ चलने वाली 9 राउंड की वार्ता के बाद तालिबान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर सिद्धांत रूप से सहमति बन गई है। ट्रंप द्वारा वार्ता की समाप्ति की घोषणा के बाद तालिबान जिस तरह से भागे भागे रूस के पास गए, उससे अंदाजा होता है कि तालिबान भी इस समझौते को अंतिम रूप देना चाहते थे। और यदि काबुल में हुआ हमला ही वार्ता की समाप्ति का प्रेरक बना, तो तालिबान के हमले तो अमेरिका तालिबान वार्ता के शुरू से आखिर तक जारी रहे। उसमें भी आपको याद होगा कि पिछले महीने 60 लोग मारे गए थे एक तालिबानी हमले में। हालांकि तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, लेकिन इन हमलों के बाद भी अमेरिका ने तालिबान के साथ अपनी वार्ता को समाप्त नहीं किया। दरअसल ट्रंप इस नारे के साथ सत्ता में आए थे कि अमेरिका के संसाधन का इस्तेमाल अमेरिका के लिए होना चाहिए और अमेरिका अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में दूसरों की जंग लड़ रहा है, जिसे उसे हर साल अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इस क्रम में उन्होंने पिछले साल दिसंबर में पेंटागन को आदेश दिया था कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या आधी करने का बंदोबस्त किया जाए। ट्रंप ये भी चाहते थे कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका तालिबान के साथ किसी तरह का समझौता कर ले और अफगानिस्तान में अपनी विजय की घोषणा कर अपने सैनिकों को वो वहां से वापस बुला लें। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान में 14,000 के करीब अमेरिकी सैनिक अभी मौजूद हैं। इस काम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के प्रतिनिधियों से कतर में गुप्त रूप से चल रही बैक चैनल वार्ता को आधिकारिक शांति वार्ता में बदल दिया। बाद में यह खबर आई कि तालिबान और अमेरिका के बीच एक समझौता हो गया है, एक समझौते के मसौदे पे सहमति बन गई है। तालिबान का गेम प्लान था कि किसी तरह अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस चले जाएं और फिर अफगानिस्तान में अपना पुराना खेल शुरू कर दें, क्योंकि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान के 407 जिलों में 53% जिले ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के सरकार के नियंत्रण में हैं, जबकि बाकी के हिस्से तालिबान के कब्जे में हैं। जाहिर है ये स्थिति कुछ और कहानी बयान कर रही है। यह स्थिति कितनी भयानक है इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2002 से 2014 तक तालिबान के खिलाफ संघर्ष में तकरीबन 20,000 अफगान सैनिक मारे गए थे, जबकि उसके बाद केवल 3 साल में 28,000 सैनिक मारे गए। जाहिर है अगर तालिबान की स्थिति कमज़ोर होती तो तालिबान फौजों की हताहतों की संख्या इतनी अधिक नहीं होती। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने सैनिकों को वापस बुलाने की ट्रंप की बेचैनी अपनी जगह, लेकिन क्षेत्र की भू राजनीति पर नज़र रखने वाले समीक्षक ये मानते हैं कि तालिबान के साथ उन्हीं की शर्तों पर समझौता करना पूरे क्षेत्र बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। तालिबान तो ये चाह ही रहे हैं कि अमेरिका अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस बुला ले और जब तक उनका समझौता नहीं हो जाता तब तक अफगानिस्तान के अधिक से अधिक हिस्से पे वो अपना कब्जा जमा लें। इस खेल को ट्रंप भी समझते थे, लेकिन वो अपना तत्कालिक फ़ायदा देख रहे थे। साथ में अमेरिका में ये भी संदेश जा रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप उन तालिबानों को कैंप डेविड में बुला रहे हैं जिन्होंने अमेरिका पर हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। ट्रंप इस बात से भी वाकिफ थे कि खुद उनके प्रशासन में विदेश मंत्री रहे जिम मैटिस के इस्तीफे का मुख्य कारण भी अफगानिस्तान और सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को बताया गया था। इधर कुछ हफ्ते पहले अमेरिका के
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के इस्तीफे के पीछे भी अफगानिस्तान में ट्रंप की जल्दबाजी को बताया जा रहा है। ट्रंप की जल्दबाजी से अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी भी सकते में थे। नजीबुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात का जिक्र करते हुए वे बताना नहीं भूलते कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है तो देश में बिल्कुल वैसी ही स्थिति बन जाएगी जैसे सोवियत यूनियन के निकलने के बाद पैदा हुई थी और जिसने तालिबान को पनपने का मौका दिया था। तालिबान अभी तक अफगानिस्तान सरकार से बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि तालिबान अफगानिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने पर राजी दिख रहे हैं। तालिबान की बेचैनी इसलिए भी है कि वो किसी भी तरह अफगानिस्तान को फिर से एक थियोक्रेटिक देश बनाना चाहते हैं। समीक्षकों का मानना है कि तालिबान का प्लान ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान से वापस निकल जाए और अफगानिस्तान एक बार फिर गृह युद्ध के दलदल में फंस जाए और तालिबान एक बार फिर देश की सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन इन सब के बीच राहत देने वाली बात ये रही कि अमेरिका ने तालिबान के साथ अपनी वार्ता को रोक दी है। तालिबान के करतूतों से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। यदि अमेरिका तालिबान के शर्तों पर समझौता कर लेता है तो जाहिर है उनका मनोबल बढ़ जाएगा। तालिबान के मनोबल बढ़ने का मतलब क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बामियान के बुद्धा को कौन भूल सकता है, अनिवार्य दाढ़ी, अनिवार्य बुर्के को कौन भूल सकता है, सिनेमा पर पाबंदी, मनोरंजन पर पाबंदी, लड़कियों के स्कूलों पर पाबंदी को कौन भूल सकता है। कौन भूल सकता है कि तालिबान ने खेल के मैदानों को कत्लगाह बना दिया था। अब दुनिया इन सब चीज़ों को दोबारा देखना नहीं चाहती। अमेरिका को देर से अकल आई है, लेकिन शायद समय रहते आ गई है, जो अच्छी बात है। लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है कि तालिबान से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी फ़ौजों की संख्या कम करने पर बज़िद है। ऐसे समय में जब अफगानिस्तान में अमेरिका की सैनिकों की संख्या 1 लाख से अधिक थी, तब भी तालिबान को ख़त्म नहीं किया जा सका था। तो जब उनकी संख्या 10,000 से कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा। ऐसे में समीक्षकों का मानना है कि तालिबान पर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि वो अफगानिस्तान सरकार से बातचीत करें और ज़मीन पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी रहनी चाहिए। साथ में पाकिस्तान पर भी बराबर का दबाव बनाए रखना चाहिए कि वो अपनी ज़मीन को अफगानिस्तान में अशांति के लिए इस्तेमाल न होने दे और तालिबान की पुष्टपनाही बंद करे। लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा। फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 40 साल से जंग की आग में झुलस रहे इस देश में शांति लौटेगी। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।